दुनिया में सदियों से हथियार उठते आ रहे हैं। किसी ने हथियार उठाया भूख के लिए, किसी ने हथियार उठाया ईर्ष्या के लिए, किसी ने हथियार उठाया हुक्म के लिए। एक भारतीय सैनिक ही ऐसा है जो हथियार उठाता है मानवता के लिए, जो हथियार उठाता है शांति के लिए। भारतीय सैनिक से निकली हर गोली पर न्याय और मानवता का वास होता है। ये एकमेव ऐसा देश है जिसने कभी किसी देश पर हुकूमत करना नहीं चाहा, पूरे विश्व को एक कहा, कभी किसी देश को गुलाम बनाया नहीं, हमेशा विश्व बंधुत्व की पैरवी करता रहा। लेकिन जब उसी भारत देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, तब भारतीय सैनिक का आगाज हुआ। वो सैनिक जो मौत को मौत नहीं खिलवाड़ समझता है, वो सैनिक जिसे खाने में शौर्य और पीने में देशभक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, वो सैनिक जिसका साहस आसमान से भी बड़ा और जिसका धैर्य पर्वतों से भी अडिग है। ये कहानी है उस अवसर की जब भारतीय जवानों को अपना शौर्य दिखाना पड़ा। ये कहानी है उस वक्त की जब न केवल देश का भूगोल बदला बल्कि इतिहास रच दिया गया। ये कहानी है बलिदानों की, ये कहानी है शहीदों की, ये कहानी है हिंदुस्तान की, और ये कहानी है कारगिल की। पहला पड़ाव, आहट। 2 मई 1999। किसी चरवाहे ने कारगिल की पहाड़ी पर कुछ हलचल देखी और तुरंत इस बात की खबर पास वाली चौकी में दे दी। सेना के अफसरों को लगा कि यह नाकाम हरकत चंद घुसपैठियों ने की होगी। मामले का जायजा लेने जब जवान गए तो हमारे 5 जवानों को कैद कर लिया गया। ढूंढने पर उनके शव कई टुकड़ों में मिले। तब जाकर यकीन हुआ कि यह बात उतनी आसान नहीं जितनी समझी थी। हालात की गंभीरता के मद्देनजर जवानों की पूरी टुकड़ी भेज दी गई, लेकिन उनके सामने यह कठिनाई थी कि दुश्मन ने पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था और उनका हमला ऊपरी दिशा से हो रहा था। भारतीय जवानों के पास यही एक रास्ता था कि जो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है उसकी गोलियों का सामना करे। दूसरा पड़ाव, युद्ध की घोषणा। कारगिल पहाड़ियों पर चल रही गोलीबारी ने विशाल रूप ले लिया था और इस खबर ने राजनीतिक मोड़ ले लिया। खबर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तक पहुंची और जांच के बाद पता चला कि कारगिल और आसपास की पहाड़ियों पर पाक सेना डेरा जमाए बैठी है। अंदाजा ये भी था कि लगभग 5000 सैनिक उस ओर से आक्रमण कर रहे हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर भारत सरकार ने 19 मई 1999 को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी सेना टाइगर हिल पर कब्जा कर चुकी थी। टाइगर हिल एक ऐसी जगह जिसकी भौगोलिक रचना के कारण इस पर हमला करना मुश्किल था। ज़मीनी हमला तो मानो नामुमकिन था ही, लेकिन हवाई हमला करना भी काफ़ी मुश्किल था। यही वजह थी कि भारतीय वायुसेना का एक विमान मिसाइल के हमले से दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वैमानिकों को पैराशूट से नीचे उतरना पड़ा। इसी दौरान एक वैमानिक पैराशूट से नीचे उतरते ही पाकिस्तानी गोलियों का शिकार बन गए और उनका शव भी कई टुकड़ों में बरामद किया गया। सजग भारतीय सेना ने जमीनी और हवाई दल से और भी कड़ा हमला बोल दिया। यह अंदाजा भी नहीं था कि टाइगर हिल के उस ओर से दुश्मन की सेना कितनी है। फिर भी भारतीय सेना के वीर पाकिस्तानी सेना पर हावी होने लगे और 26 जुलाई 1999 को कई जवानों की शहादत के बदले भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और दुनिया को दिखा दिया कि भारत की सीमाओं से छेड़छाड़ करना कितना महंगा पड़ सकता है। तीसरा पड़ाव, प्रेरणा। युद्ध के बाद चारों ओर से भारत को बधाई मिल रही थी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की जगह और भी अहम बन चुकी थी। लेकिन ये सब पाने के लिए भारत माँ के कई वीर सपूतों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
ये बात और है कि पाकिस्तानी सेना का नुकसान कई गुना ज़्यादा हो, लेकिन भारत माँ का दर्द हम सबके दिलों से कभी नहीं उतर सकता। ये एक युद्ध नहीं बल्कि माँ भारती के वीर सपूतों ने अपने लहू से लिखी वो कहानी है जो हर एक भारतीय को देश पर मर मिटने की प्रेरणा देगी और साथ ही साथ अन्य देशों को माँ भारती के खिलाफ आंख उठाकर देखने का दुस्साहस नहीं करने देगी।